अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय कमल जी सरपंच निवासी नांदरी। आप आए और अपने विचार रखें। माननीय कमल जी सरपंच निवासी नांदरी। परम आदरणीय आज की सभा के सभापति महोदय पंखीलाल जी सरपंच ठीकरिया, पंच महान माओ, मैं तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव दे रहा हूं। अभी पूर्व वक्ता ने बताया था कि 25 साल होगी वास्तव में बिंदुन को चलता, लेकिन जो कठोरता पाई सारे बिंदुन पे अंकुश भी है आज भी। लेकिन चर्चा डीजे पे है। डीजे वाली बात तो भाई 2 कॉलम कर ही दिया, 2 कॉलम अंश पार को पढ़ रही का जवान सिंह मोहता जी नहीं, 2 कॉलम हमारी समाज ने ये रख दिए थे कि 2 कॉलम बजा सकता है, लेकिन कोई शादी विवाह में कोई डीजे नहीं जाएगा। नहीं पूरा नहीं, देखो जो ये अपील ही नहीं चलेगी, इस पर कोई विचार नहीं होगा। घर में शादी है बेटी की बेटा की तो घर 2 कॉलम बजा सकता है। ये अध्यक्ष साहब और ये पूरी समाज ने निर्णय लिया है, छोटे 2 कॉलम रख लो और मनोरंजन हो जाए। अभी मेरी एक समाज से हाथ जोड़ के करवत निवेदन है कि बच्चा नौकर हो जाता है और नौकर होने के बाद में पहले बाबू हो जाता है। अभी मैं एक आपको प्रमाण बताता हूं। अभी पंखी सरपंच साहब और हम 4-5 जने गए एक ठेठड़ा में, एक दिवली की बच्ची ब्याही थी, शादी को 13 साल हो गया और उस पे उस रिश्ते को तोड़ दिया उसने। हमने कि भाई इसकी शादी कर ली, कर ली। हमने पटेलन चुकी है, भाई तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया इस पे? जब 13 साल पहले शादी कर ली, 2013 में शादी होगी और 2020 में उस बेटे ने दूसरी शादी कर ली, तो तुम एक्शन लेते। तो पहले तो यह है कि अपने जो कोर्ट का है ना मामला, जिसमें कोर्ट चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन समाज में अगर उसका दोनों पति पत्नी का अगर राजीनामा नहीं होता है तो कोई बच्ची वाला उसके रिश्ता करता है तो उस पर 11 लाख रुपया का जुर्माना है। ये मेरी तरफ से व्यक्तिगत है साहब। अगर कोई बच्चे के रिश्ता करता है बच्ची वाला तो उस पर 11 लाख रुपया का जुर्माना है। जय हिंद जय भारत। हेलो, अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय गोपाल सरपंच आमटेड़ा। माननीय गोपाल जी सरपंच निवासी आमटेड़ा। आज के मीटिंग के सभापति महोदय, वह दूर दराज से आए हुए पंच महानुभावों, पटेलों, माता बहनों, चर्चा हमारे समाज में चल रही है कुरीतियों पर विचार विमर्श की। मीटिंग हुई करीरी गाजीपुर में और प्रदेश लेवल की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो नेमन के अनुसार चले और सबसे पहले पंचों तो चलेंगे नियमों के ऊपर, लेकिन मैं युवा साथियों से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो जो है सबसे ज्यादा प्रतिबंध रहें और जो भी नियम हैं वो समाज को सुधारने के नियम हैं। शिक्षा के प्रति ज्यादा जोर देना चाहिए युवा भाइयों को भी। एक और बात थी और अभी अभी आई है, जो मेरे से पूर्व सरपंच कमल जी कह रहे थे कि 11 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। ये सर्वप्रिय है और इसको जो है इसकी टिप्पणी और इसको जो है आप लोकेशन में दिखाना समाज को अनिवार्य है। और जो नियम हैं और जो कर चुके हैं उन नियमों की पालना हमारा पचवारा भी कर लेगा, हमारा दौसा तहसील भी कर लेगी, लेकिन जो भी नियम निकलते हैं वो टोडा भीम और सिकराय तहसील से निकलते हैं और सपोटरा से निकलते हैं। करौली और टोडा भीम और सिकराय समझ जाएगी। तो मैं दावा के साथ में कह रहा हूं कि आपकी कानूनों की अवहेलना करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और नहीं होगा।
जितने भी कार्य बिगड़े हैं और जितने भी सुधरे हैं, जितने भी जो है समाज की कुरीतियों पर विचार किया है, वो जो है दोनों तहसीलों ने किया है। जैसे कि गोद भराई का नेम हाँ पछवाड़ा में चलता था, लेकिन गोद भराई इतनी, उसको भी हमने जो है कल परसों से ही उसको बंद कर दिया कि जो है गोद भराई नहीं होगी। बच्ची देखने के लिए जा रहे हैं, मान लो दूसरी जगह जा रहे हैं, उसके ऊपर हाथ रख दो, 100, 5, 50, 5,000 उस बच्ची को दे दो, वो बच्ची आपकी रहेगी। टाइम होगा तो ठीक है साहब, धन्यवाद। नहीं हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी दूर दराज से आए हुए पंचों को मेरे आपके श्री चरणों में मेरा राम राम। निवेदन है समाज से, मेरे क्षेत्र के ये 5-7 गांव की ओर से कि बारात में तो आगे ज्यादा से ज्यादा 200। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि ये साधनों में जो स्पीकर चला के अंधाधुंध साधन को चलाते हैं, हमारे बीच में यहाँ 1-2 हत्या होगी साहब, उनसु एक्सीडेंट होके कई कांड हो गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये साधनों में जो भी स्पीकर लगा के वो ड्राइवर पाछा का साधन की पाछा का जो कोई भी साधन आता है तो उसकी नहीं सुनते हैं और वो अंधाधुंध चलाते हैं, तो मतलब चीजें कई कांड होगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है समाज से। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि मनीराम जी ढीला ढीला क्यों हैं। ऐसा नहीं है सर जी, मेरा एक निवेदन आप सभी से। बड़े भाई कमल जी सरपंच नांदरी, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि यदि कोई बच्चा किसी की बेटी को छोड़ता है और उसके यदि कोई लड़की वाला रिश्ता करता है तो उस पर 11 लाख रुपए दंड है। यही है ना, यही है। लेकिन यदि किसी लड़की ने लड़का छोड़ दिया तो सरपंच साहब सुझाव दीजिए उसका क्या करें। ना हमें सुझाव दें, आफत तो सबके गले पड़ती है। लड़कियां भी, युवा साथी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अधिकांश मुकदमों में, अधिकांश केसों में हमारी बहन बेटी भी फाल्ट हैं। अपने पति को, अपने ससुर को, अपने जेठ को, अपने अन्य परिवारजनों को भी जेल करा रखी है। वो परिवार वाले, वो बेटा वाले उस बच्ची को रखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो भेजते नहीं है। तो समाज गंगा के श्री चरणों में निवेदन है, जो लड़के वाले को दोषी की सजा मिल रही है तो लड़की वाले के लिए क्या सजा है वो भी घोषणा करें। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा बिल्कुल ये मनीराम जी ने किया जो सही है। बच्ची वाड़े पे भी 11 लाख रुपए, लेकिन मनीराम जी उसकी छानबीन होनी चाहिए। एक बच्ची की गलती है, इसमें सहमत हूं मैं और कभी दूर नहीं रहूंगा पीछे आपसे। अब मेरे पे भी एक गलत फैसला हो चुका, मैं उसमें 6 साल से बहुत दुखी हूं। गलती बच्ची की थी और 11 लाख रुपए ले लिए बच्चे वाले से। फिर गलत होगा, मेरे पड़ोस में होगा, लेकिन गलत होगा। आप भी जान रहे, अध्यक्ष साहब भी जान रहे, पंकज जी, लेकिन वह बात ने छोड़ो। अब तो सभा बैठेगी, सभा में डिसीजन होगा, बच्ची की कमी है, बच्चा की कमी है, लेकिन ये फाइनल है। अगर उसका डिस्कशन नहीं होता है, जिससे पहले कोई अगर उसकी शादी करता है उस बच्चे को, तो बच्ची आड़ा 11 लाख रुपया देगा, ये देगा। जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन हमारा ध्यान से सुने, खुल करके बात आ रही है सामने। महुआ की पंचायत में मैंने बोल दिया था कि यदि कोई माननीय न्यायालय में केस विचाराधीन है लड़का और लड़की का, तो उसमें पंच हाथ नहीं डालें। लेकिन अब ये पंच सोचने पे मजबूर हो गया, यदि कोई विवादित मामला है तो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के परिवारजनों को, उनके पंच पटेलों को लेकर के अपन बैठ सकते हैं एक जगह, और उसकी हेमा भाई छानबीन होनी चाहिए। छानबीन होकर के यदि लड़की दोषी है तो समाज लड़की का साथ देगा, नहीं देगा? नहीं देगा बाबूलाल भाई, यदि लड़की गलत है तो। और यदि
लड़का गलत है तो लड़का का भी साथ नहीं देगा। अपना प्रथम प्रयास होना चाहिए रिश्ता जोड़ने का, मधुरता लाने का, क्योंकि लड़की को तो आदमी दूसरा मिल जाएगा, पति को पत्नी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन उन पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल बच्चे होते हैं, उनको क्या मिलेगा। तो मैं बाबूलाल जी से निवेदन करूंगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें हल्का सा। आदरणीय बाबूलाल जी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल